रब कायनात कुरान में इरशाद फरमाता है, उजीबु दावत दाई इज़ा दआन। जब कोई दुआ करने वाला, कोई मुझे पुकारने वाला पुकारता है, दुआ करता है, तो मैं उसकी दुआ को कबूल फरमाता हूँ। और आक़ाए कौनैन नबी रहमत इरशाद फरमाते हैं, अद्दुआ मुख़ुल इबादा, कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। लेकिन आज इसके बरअक्स कितने नमाजी ऐसे हैं जो नमाज तो पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद बग़ैर दुआ किए हुए मस्जिद से निकल जाते हैं, जैसे उन्हें कितना अहम काम हो। हज़रात, जो इंसान नमाज पढ़ने के बाद बग़ैर दुआ किए हुए मस्जिद से निकल जाए, उसकी मिसाल उस इंसान की तरह है कि जो इंसान पूरा दिन मज़दूरी करे और जब शाम को उसकी मज़दूरी मिलने का और उसकी मेहनत का समरा मिलने का वक्त आए और वो बग़ैर अपनी मज़दूरी, अपनी उजरत लिए बग़ैर चला जाए। ऐसे ही वो इंसान कि जो नमाज तो पढ़ता है, बड़ी पाबंदी के साथ इबादत और रियाज़त में लगा रहता है, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद वो दुआ नहीं करता। आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। आपने दुआ अगर नहीं मानी तो आपने इबादत के मग़ज़ को छोड़ दिया। अगर हम नमाज पढ़ने के बाद दुआ करेंगे तो परवरदिगार भी कुरान में फरमा रहा है कि मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाता हूँ, मैं तुम्हारी दुआओं को ज़रूर सुनता हूँ। इसलिए जब भी आप नमाज से फ़ारिग़ हों तो नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद दुआ ज़रूर करें। और हज़रात, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो दुआ इस बुनियाद पर नहीं करते कि हमारी दुआ तो कबूल ही नहीं होती है। कितने लोग कहते हैं कि कब से हम अपने रब से मांग रहे हैं मगर हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। तो सुनो, तुम्हारा रब दिलों के हालात से बाखबर है। वो जानता है कि मेरे किस बंदे के लिए क्या बेहतर है। आज अगर हम कोई चीज़ मांगते हैं अपने रब से और हमें वो चीज़ नहीं मिलती, तो इसलिए नहीं मिलती कि हमारा रब जानता है कि जो हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर नहीं है। अगर वो हमें दे दिया जाए तो हम परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम अपने रब से दौलत मांग रहे हैं, अल्लाह हमें दौलत नहीं अता फरमा रहा है, हमें मालदारी नहीं अता फरमा रहा है, तो इसलिए नहीं कि वो हमारी दुआ कबूल नहीं कर रहा है, बल्कि इसलिए कि हमारा रब जानता है मेरे इस बंदे के लिए दौलत मुनासिब नहीं है। अगर मैं अपने इस बंदे को दौलत दे दूंगा, अमीर बना दूंगा, तो ये गुनाहों में मुब्तला हो जाएगा और बुरे कामों में मुब्तला हो जाएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, आलिमुल गैबि व शहादा है। हम जो दुआ मांगते हैं और दुआओं में जो अपने रब से मांगते हैं, तो बसा औकात हमें वो ना मिल करके दूसरी चीज़ मिल जाती है। हमारी दुआओं को बेकार नहीं जाने दिया जाता, हमारी दुआओं को रायगा नहीं किया जाता है, बल्कि परवरदिगार जो हम मांगते हैं उस दुआ के बदले में हमें दूसरी नेमत अता फरमा देता है। इसलिए आप हज़रात जब भी नमाज से फ़ारिग़ हों तो दुआ ज़रूर मांगा करें। दुआ इबादत का मग़ज़ है और मग़ज़ उसको कहा जाता है जो मैन हो, जो असल चीज़ हो। गोया के तमाम इबादत और रियासत की कबूलियत का सबब दुआ है। जब आप दुआ करेंगे तो आपकी इबादत में कोई कमी अगर रह गई होगी तो अल्लाह दुआ के बदले में, आपकी दुआ के बदले में परवरदिगार नमाज को, इबादत को कबूल फरमा लेगा। नाज़रीन किराम, आपसे एक गुजारिश, एक अपील, एक रिक्वेस्ट है आपसे जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं, उनसे पुरखुलूस इल्तिजा और गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए मेहनतें कर रहे हैं और आप अपनी राय पेश करें, आप कैसी वीडियोज़ चाहते हैं, हमें मशवरा दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।